हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए थोड़ा हंस बोल के हम थोड़ा इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का विकास का 8वां भाग में देखा जाता है कि बाइबल के प्रयासों से मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उस समय मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई, अर्थात कैबिनेट मंत्रालय में शामिल नहीं हुई। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बाइबल साहब थे, तो इनके प्रयासों से मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होती है और इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के दो भागों में बांटना, अर्थात पाकिस्तान का निर्माण करना। ये भारतीयों के बिल्कुल विरोधी थे। इसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि लीग के विरोधी रवैयों को देखकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिन्हें दो राष्ट्रों द्वारा चलाया जा रहा है। अर्थात जिन्ना पाकिस्तान के समर्थक थे और संविधान सभा के जो सदस्य थे वो तो हिंदुस्तान के समर्थक थे। तो उनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान राष्ट्र के एक व्यक्ति और हिंदुस्तान राष्ट्र के एक व्यक्ति, यानी दोनों ने मिलकर क्या चला रहे हैं, एक सरकार को गवर्न कर रहे हैं। दूसरी बात, अब चलते हैं हम संविधान सभा का गठन करते हैं। संविधान सभा का गठन का प्रारंभ हम 6 दिसंबर 1946 को औपचारिक रूप से गठन करते हैं, जिसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं रहा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक करते हैं और इसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक की जाती है और इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो हमने इसमें दिया है डाटा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जाती है और इसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक की जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 13 दिसंबर को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे क्या करते हैं, स्वीकृति प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो संविधान बन रहा है। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है, जिस पर कि 284 लोगों ने मिलकर हस्ताक्षर किया। और वर्तमान समय में 26 नवंबर को ही हर वर्ष भारत सरकार विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाती है। ये क्वेश्चन बार बार दोस्त पूछ चुका है। हमने जो भी पीछे मैटर दिया उसमें हर एक लाइन में क्वेश्चन है और कहीं न कहीं पुटअप किया है। आप इसको इग्नोर मत करिएगा। आगे चलें।
समय कितना लगा संविधान के निर्माण में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये आप बखूबी से जानते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की जाती है और इसी दिन सभी सदस्यों ने मिलकर बने हुए संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित करते हैं। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है और इसी दिन हर वर्ष अर्थात 26 जनवरी को हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और नोट में कुछ हम डाले हैं कि गांधी और जिन्ना ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो दोस्त कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ये तो आपकी मुख्य बातें हैं। और संविधान का निर्माण हो चुका है, लागू भी कर चुके हैं। उसमें मेन चीज़ क्या डाला गया है आप इसको जानते होंगे। 395 अनुच्छेद जोड़ा गया और उस समय 1950 में ही 8 अनुसूचियाँ जोड़ी गई और 22 भाग जोड़े गए थे। यह है आपके संविधान का मूल थीम। और संविधान के सलाहकार को बनाया गया BN राव अर्थात बेंजल नरसिंह राव को बनाया जाता है। ये दोस्त आज तक इतना ही। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे मैटर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए। मेरा मैटर बिल्कुल क्रीम होगा और आगे चल के भी क्रीम होगा। बस आप रेगुलरिटी मेरे नोट्स को, मेरे मैटर को ध्यान से देखें और पढ़ें। यही सुरेश सर निवेदन है। आप खुश रहें, मस्त रहें, आज़ाद रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें। हम संविधान को ऐसा मथ के क्रीम नहीं, क्रीम के बाद जो घी निकलता है वो घी मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको खाने के बाद तन मन क्या हो जाता है, एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। उसी तरीके से आप भी क्या हो जाएंगे, प्रफुल्लित होंगे। बस आज इतना ही मैटर। इसके आगे अभी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बहुत सारे मैटर हैं और हम छोटे ही छोटे मैटर को आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे मैटर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।